नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। क्योंकि नॉर्मली मैं स्टॉक्स पे वीडियो नहीं बनाता हूं, बट मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि आप अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाइए, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि क्या करना चाहिए, क्या इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर किसी के पोर्टफोलियो में पड़े हैं तो उनको बेच देना चाहिए, या फिर क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इसमें खुलते हैं। वो सारे पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट हो गया। पहला पॉइंट मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। 2 दिन पहले भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि अदानी स्टॉक से, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो आपका अंबुजा हो, अदानी पोर्ट हो, आपका अदानी ग्रीन हो, या अदानी विलमार हो, अदानी इंटरप्राइजेस हो, कोई भी XYZ अदानी ग्रुप का स्टॉक्स है, आप उससे अपनी 1 लाख किलोमीटर की दूरी बना के रखिए। 1 लाख मतलब जितना दूर हो सकते हो उतना दूर हो जाइए, ठीक है ना। भगवान भी अगर आके आपको बोलें कि अदानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए ना। कोई भी आपको, चाहे वो कितना बड़ा यूट्यूबर हो या फिर कोई भी ऐसी रिसर्च कंपनी हो जो बोले, या जैसे कि रिपोर्ट आई थी कि जो बेसिकली अदानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ खुला था, उसमें कोई आपकी कतार की कोई कंपनी थी जिसने इन्वेस्ट किया है। कुछ भी कैसी भी न्यूज़ हो, आप अदानी ग्रुप से दूर रहिएगा, क्योंकि ये ग्रुप आपको बर्बाद कर सकता है अगर आपने इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सोच लीजिएगा कि वो पैसे मेरे 100% जा चुके हैं, अब उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा। अगर ग्रुप रिकवर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो मैं रिस्क लेके बैठा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले मेरा सजेशन है, अदानी ग्रुप से बहुत दूर रहिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों दूर रहिएगा, क्या रीज़न है और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब भी इस टाइप के जो फॉल आते हैं स्टॉक्स में, तो उनके बाद स्टॉक्स का क्या हाल होता है। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो फॉल आ रहा है ना, ये जो फॉल आपको अदानी ग्रुप में अब दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली आना ही था। बट ये एक रिपोर्ट के चलते आया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से ही गिरा है, नहीं। ऑलमोस्ट स्टॉक्स कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। ऑलरेडी अदानी ग्रुप वैसे भी हाई डेट ग्रुप है, इतना वो जिस तरीके से वो एक्सपेंशन कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये क्या होता है, बिज़नेस बेसिकली क्या होता है, ज़ाहिर-सी बात है, आप खुद सोचो, एक कॉमन सी चीज़ होती है, आपने एक बिज़नेस किया, उस बिज़नेस को एक लंबे समय तक किया और उसके बाद आप उसमें एक स्पेशल प्रोडक्ट की तरह एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट को डेवलप करके आप मार्केट में बेच रहे हो। बट अदानी ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा है कि अदानी पोर्ट वगैरह में जब ये प्रॉपर्ली काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक एक कह सकते हैं एक ब्रांड ऑफ सिंबल बन गया था, ठीक है। फिर सडनली जिस तरीके से इन्होंने एयरपोर्ट्स हुआ, आपका सीमेंट सेक्टर हुआ, इन सब में इतनी तेज़ी से एक्विजिशन किया, जिसकी वजह से इनका डेट जो है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है ना। अब ये डेट वेट इविटा वगैरह की इन सारी कहानियाँ बहुत अलग होती है, बट मार्केट ये देखता है कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, ठीक है। मार्केट उसके हिसाब से वैल्यूएशन देता है। आज से जब इनके स्टॉक चलना स्टार्ट हुए थे 2020 से, जब मार्केट क्रैश होने के बाद हुआ, वहाँ पे पोटेंशियल हाई था कि ये कंपनी अच्छा कर सकती थी। बट जिस तरीके से उन्होंने एसीसी, अंबुजा इन सबको एक्वायर किया और कंटिन्यू एक्वायर करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, कभी ना कभी एक ऐसी साइकिल आ सकती है जिसमें इनका बिज़नेस, एक कह सकते हैं जो बिज़नेस मॉड्यूल है, उसमें कभी ना कभी एक ऐसा साइकिल आ सकती है जिसमें ये पूरा ग्रुप डगमगा जाए। वही चीज़ मार्केट देख रहा है, ठीक है ना? और आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगी कि ये कब हुई, कैसे हुई, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो जब भी इस टाइप के फॉल आते हैं, नॉर्मली कभी भी ध्यान रखना, मार्केट, ये देखो, ये अदानी पोर्ट है, ये अदानी ट्रांसमिशन है, ये अदानी ग्रीन है, ठीक है। और ये अदानी इंटरप्राइजेज़, आपको पता है आज ये ऑलमोस्ट 40% तक का इसने फॉल दिखाया था, ठीक है ना। क्लोजिंग भी अराउंड 28% की क्लोजिंग आई है। अब जब भी स्टॉक इस तरीके से गिरता है ना, जिस तरीके से ये गिरा है, ठीक है ना, इसके रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग बेच रहे हैं ना, ये जो लोग बेच रहे हैं ना, ये कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं, ध्यान रखना। ये बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो बेच रहे हैं। बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वो बेच रही हैं। क्योंकि किसी रिटेल ट्रेडर के हिसाब से नहीं गिरेगा ये, ध्यान रखना, ये किसी रिटेल ट्रेडर के हिसाब से नहीं जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपना पैसा बचा रहे हैं और जिनको अब इस स्टॉक से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना? ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे,
देख रहे हो आप, ये वॉल्यूम देख रहे हो, इतना वॉल्यूम, जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ये ड्रॉप हो रहा है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो देखो, जब भी इतने बड़े फॉल्स आए हैं उन स्टॉक्स की कैसी मिट्टी ख़राब हुई है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये है एक स्टॉक, इन्फीबीम, ठीक है। किसी टाइम में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक होता था, ठीक है ना। ये देखो, मुझे नहीं पता इस कंपनी में क्या हुआ था, आज तक शायद किसी को पता भी नहीं चल पाया होगा क्या हुआ था। ये स्टॉक एक दिन गिरा 50%, ठीक है, 2-3 दिन सस्टेन किया, देन ये गिरा था 70%, ठीक है ना। उसके बाद ये स्टॉक आज तक कभी रिकवर नहीं हो पाया है। देखो, दिख रहा है इसका करंट प्राइस क्या, 22 रुपये, करंट प्राइस इसका 16 रुपये चल रहा है। और ये स्प्लिट हुआ था इस लेवल के आसपास, 60 से ये गिर के 16 पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टॉक आता है पीसी ज्वेलर, ठीक है ना। पीसी ज्वेलर का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये देखो पीसी ज्वेलर, ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक था, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक था, बट जब इसमें कुछ ऐसी न्यूज़ देखी गई, बेसिकली होता क्या है, ये इस तरीके से स्टॉक्स नॉर्मली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ही गिरते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसमें वक्रांजी और पीसी ज्वेलर की कुछ ऐसी डील हुई थी जो मार्केट को पसंद नहीं आई, और मार्केट ने इसको ला के खड़ा कर दिया कहाँ पे, 47 रुपीज़ पे। ये स्मॉल स्मॉल पुल बैक आते हैं, वो सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए आते हैं, ताकि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ख़रीदने वाले आएँ। और रिटेल ट्रेडर होते हैं बेवकूफ़, जो कि ऊपर के लेवल पे ख़रीदने आते हैं, नीचे तो वो ख़रीदेंगे नहीं, यहाँ पे तो ख़रीदेंगे नहीं। जब ये मोमेंटम में आएगा तब ये ख़रीदते हैं। स्टॉक दोबारा से आधा हो चुका है 100 रुपीज़ से, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं तो सबकी पसंदीदा यस बैंक। यस बैंक में भी सेम इशू था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था। राणा कपूर ने जो भी प्रॉफिट्स वगैरह, बैंक की ग्रोथ दिखाई थी, वो एक फॉल्स ग्रोथ थी, और जिसकी वजह से मार्केट ने इसको पहले ही करेक्ट कर दिया था। ध्यान रखना, राणा कपूर की जो न्यूज़ आई थी वो बेसिकली यहाँ से आना स्टार्ट हुई थी, इस फॉल से, बट मार्केट ने इसको पहले से ही, बड़े लोगों ने अपना एग्जिट ले लिया था। उसके बाद स्टॉक्स आप जानते हो आज 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, पुल बैक आएंगे, इन स्टॉक्स में भी पुल बैक आएंगे, ठीक है ना। ये अदानी हो गया, अदानी इंटरप्राइजेज हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, पुल बैक यहाँ पे भी आएंगे, बट आपको उस पुल बैक में अगर आप फंसे हो तो आपको एग्जिट ढूंढना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई भी आके बोल दे, चाहे वो कितना भी स्मार्ट, अदानी क्या, मैं कहता हूँ भगवान भी आके बोले ना कि अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर लो, भैया अगर आपको अपने पैसे प्यारे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट प्राइस, ठीक है। अगर ये सारे स्टॉक अपने नया लाइफ टाइम हाई हिट कर देते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद ये स्टॉक कभी भी अपना लाइफ टाइम हाई निकाल ही नहीं पाएंगे, और अगर इन्हें निकाल दिया तो समझ लो ग्रुप में बहुत दम है। यानी फिर नए लोग इन्वेस्ट करेंगे, नया फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे, नई कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है ना। तो वो लोग जब खरीदेंगे तो वो कुछ ना कुछ ग्रुप की रिसर्च के हिसाब से खरीदेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो यू शुड वेट कि ये नया लाइफ टाइम हाई हिट करें सारे स्टॉक्स। अगर ये हिट करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अगर नहीं हिट करते हैं तो आप इन स्टॉक्स को, भले ये 1 रुपया नीचे भी ट्रेड कर रहा हो ना, मत करिएगा। आप फंस जाओगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। सेम चीज़ अदानी पोर्ट में है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इस बेसिकली ये कैंडल के आसपास मैंने बताया था आपको एग्जिट हो जाइए इससे, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप देख सकते हो ये आज भी 20% नीचे था, और अराउंड 25-26% तक नीचे गया था। पुल बैक आएगा, लेकिन अब ये पुल बैक में सिर्फ एग्जिट मिलेंगे लोगों को, ध्यान रखना, सिर्फ एग्जिट होगा, यहाँ पे कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। ये आप चीज़ क्लियरली समझ के चलिएगा, और अब इन स्टॉक से बहुत दूर रहना है। इतनी ही मेरी समझ है मार्केट की। और एज़ पर द पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ अभी तक मेरे एंटायर कैरियर में सिर्फ मैंने एक स्टॉक देखा है जो गिरा और रिकवर होकर नया लाइफ टाइम हाई बनाया, और वहाँ से भी वो रॉकेट बन गया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। वो है डिवीज़ लैब, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है डिवीज़ लैब, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ इसकी पूरी हिस्ट्री क्या रही थी, ठीक है, क्यों गिरा था, क्या रीज़न था, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, बेसिकली ये फॉल आया था, ठीक है, ये फॉल था क्योंकि ये मंथली चार्ट है। इसको मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ। सिर्फ ये एक ऐसा इकलौता स्टॉक्स था जिसको मैंने अभी तक गिरने के बाद रिकवर होता हुआ देखा था,
और इसमें मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट किया था। कब किया था? जब इसने अपना हाई निकाला था। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से गिरा था, ये अराउंड यहाँ पे 30% के आसपास ये गिरा था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इनका एक प्लांट था जो कि काफ़ी मेन प्लांट है, जिसका एक्सपोर्ट यूएस के अंदर होता था। तो यूएस एफडीए के यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए थे, जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई हुई, और वो रेस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। तो मार्केट में क्या हुआ कि इन पे इम्पोर्ट बैन भी लग गया था। बेसिकली यूएस ने इम्पोर्ट बैन भी लगा दिया था कि ये अपनी दवाइयाँ वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बेसिकली। तो उसके बाद स्टॉक फिर बिठा, लेकिन कंपनी अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छा था, मैनेजमेंट ने अपनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी में सॉल्व करी, और उन्होंने वो सारी जो बेसिकली जो यूएस एफडीए की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया। स्टॉक रिकवर होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता रहा, और फिर यहाँ पे जो इनका इंपोर्ट बैन था वो हट गया। उसके बाद स्टॉक मूव करना स्टार्ट कर गया। ये जब हाई निकला था तब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। ठीक है, ये जब हाई निकला था तब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। उसके बाद स्टॉक अभी भी 3,300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। उसने जो हाई बनाया था वो अराउंड आपका 4,500 के आसपास का हाई है। आप देख सकते हैं 5,000 का, ऑलमोस्ट 5,400 रुपये का हाई है। तो आप समझ रहे हैं, यानी हाई निकालने के बाद जब ये हाई निकला है, आप ये देखो ये हाई कितने पे निकला, 1,300 रुपये पे निकला है। उसके बाद भी ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से ज़्यादा का प्रॉफिट बना के दे के गया है। तो अगर कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, तो वो अपने प्रीवियस हाई को निकालने ज़रूर आएगा। और अगर उसने प्रीवियस हाई निकाला है तो इसका मतलब ही यही है कि वो ग्रुप रॉकेट होने वाला है। अगर वो ग्रुप है या फिर इंडिविजुअल कंपनी है, वो रॉकेट होने वाली है। बट फ़िलहाल जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, ये ऑलमोस्ट लोगों को बर्बाद कर देंगे। अगर आपने गलती से ये प्रीवियस चार्ट देख के यहाँ पे ख़रीद लिया, ठीक है ना, कि ये सपोर्ट जोन आ गया है, ये रेजिस्टेंस जोन आ गया है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, आपके पैसे पानी की तरह गायब हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और बाउंस आएंगे, बाउंस पे आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पड़े हैं तो आपको एग्जिट करना है। आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और ये स्टॉक्स के नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ: एसीसी, अंबुजा, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी विलमार। ये सारे स्टॉक से आपको जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहिएगा। अपनी मार्केट वॉच से इनको डिलीट कर दिएगा। अदानी ग्रुप का नाम कहीं पे भी आए कान बंद कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ऊपर से इतना गिर गए हैं, 5% ले लूँगा, 10% ले लूँगा, एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है ना, पैसा वही लगाइएगा जिसकी आपको कोई ज़रूरत ना हो, और वो पैसे डूब जाएँ तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, वही पैसे लगा लिएगा। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया इसमें तो होगा क्या, आप नीचे की साइड पे एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दोगे, और एवरेजिंग के चक्कर में आप अपने सारे पैसे भी खो सकते हो। ठीक है, कोई भी कुछ भी कहे, आपको इसमें नहीं इन्वेस्ट करना है। मेरा यहाँ पे प्योरली सिंगल ओपिनियन है, नो मीन्स नो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको अदानी के स्टॉक्स में, कैसा भी कहीं पे भी। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यू शुड वेट फॉर द न्यू 52 वीक हाई, या न्यू लाइफ टाइम हाई का वेट करो। अगर वो न्यू लाइफ टाइम हाई निकल जाता है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़? तो वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।